हेलो। दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट करके बताइए। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। हेलो। हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि साइंस की जो लाइव क्लासेस चल रही है हमारे डॉक्टर मेहताज क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर डेली, और इन्हीं क्लासों के सीरीज़ में जो आज हम लेने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, उत्सर्जन तंत्र के अच्छे 15 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और आज 15 ये अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आगामी जितने भी जो एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लेब असिस्टेंट हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, सभी के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ना। तो आप बने रहिए और जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम जल्दी से अभी शुरू करने वाले हैं। कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर है। जल्दी से कमेंट कर कीजिए आप। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज का जो सेशन जो होने वाला है उत्सर्जन तंत्र है ना, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लेने वाले हैं। इसके अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं ना। तो जुड़ जाइए जल्दी से और लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस बस कुछ ही देर में हम शुरू करने वाले हैं। क्लियर थोड़ी। अभी देखिए वॉइस क्लियर आ रही है। सुखदेव जी बता रहे क्लियर तो है बट थोड़ी धीरे आ रही है। कमेंट करके बताइए अभी सही है वॉइस। शुरू कर सकते हैं हम सेशन। बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए, मेरे हिसाब से सही है वॉइस। शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। इन मेन द यूरिया इज मेनली प्रोड्यूस इन, है ना। मनुष्य में यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है। आपको बताना है मनुष्य में जो यूरिया होता है मुख्यतः कहाँ पे निर्मित होता है। लीवर में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी किडनी में, या फिर गॉल ब्लैडर में, और या स्प्लीन में, है ना। आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन पूछा है यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गन, ह्यूमन में यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है कौन से ऑर्गन में होता है, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या स्प्लीन, है ना। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सुशीला कटारा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में यूरिया का मुख्यतः निर्माण कहाँ पे होता है ना, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन लीवर है, सेकंड ऑप्शन किडनी है, गॉल ब्लैडर है और स्प्लीन है ना। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर।
मनुष्य में यूरिया का मुख्यतः निर्माण कहाँ होता है? तबस्सुम का आंसर आ चुका है, वो बता रहे हैं ए बोल रहे हैं ना। राव सुखदेव जी बोल रहे हैं बी बता रहे हैं, यानी किडनी बता रहे हैं। बाकी के स्टूडेंट भी जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाएं और आप लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आगामी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये सेशन। चलिए देखते हैं, फर्स्ट जो पूछा है, मनुष्य में यूरिया का यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है कौन से ऑर्गन में होगा, है ना। यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में। मनुष्य का जो लीवर होता है वहाँ पे होता है। लीवर क्या करता है? लीवर को मशीनरी ऑफ बॉडी भी बोला जाता है ना, बॉडी की मशीनरी बोला जाता है। ये इसका एक टास्क होता है, जो भी ज़्यादा पॉइजनस जो चीज़ें होती है, ज़्यादा पॉइजनस जो चीज़ें हो, सब्सटेंस या चीज़ें होती है, उसको ज़्यादा वाले को कम वाले में कन्वर्ट कर देता है ना। ये इसका नेचर होता है, किसका? लीवर का। तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? यूरिया में। और ये ऑर्निथिन साइकिल, आपने पढ़ा होगा, ऑर्निथिन साइकिल जो चलता है लीवर में, उसके थ्रू होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आज के सेशन का। एक मनुष्य भोजन में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में लेता है ना, तो कौन सा पदार्थ अत्यधिक उत्सर्जित होगा? अगर कोई पर्सन है वो उसके फूड में प्रोटीन ज़्यादा खा रहा है, तो फिर कौन सा उसके जो उत्सर्जन में कौन सा पदार्थ ज़्यादा निकलेगा, है ना, ये आपको बताना है। प्रोटीन अधिक मात्रा में लेता है तो कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होगा? वाटर ज़्यादा होगा, ग्लूकोज या यूरिया एंड यूरिक एसिड या सॉल्ट, है ना। प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है, प्रोटीन का इंटेक अगर किसी पर्सन के भोजन में ज़्यादा है, प्रोटीन को मतलब ज़्यादा खा रहा है, तो वो जब एक्सक्रीशन करेगा ना, तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी? वाटर ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, या यूरिया एंड यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, या सॉल्ट ज़्यादा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सेकंड का आंसर बताइए जल्दी से। कोमल शर्मा बोल रहे हैं ऑप्शन सी होगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड बता रहे हैं। चलिए बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाएं। तबस्सुम सी बता रहे हैं, वेरी गुड, कमेंट करते जाएं, बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाएं जल्दी से। आपको पूछा है कोई पर्सन है जो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा ले रहा है ना, प्रोटीन उसके फूड में ज़्यादा है, तो जब वो एक्सक्रीशन करेगा ना, उत्सर्जन करेगा, तो उस उत्सर्जित जो पदार्थ होगा उसमें कौन सा मटेरियल ज़्यादा होगा? वाटर ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, यूरिया और यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, या सोल्ट ज़्यादा होगा? आपको कमेंट करके बताना है सेकंड का आंसर। पूजा सी बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट करते जाएं आप। चलिए देखते हैं, देखिए प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड की चेन होती है, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है ना। और अमाइनो एसिड या प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजिनस मटेरियल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इनको? नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस मतलब इन दोनों में नाइट्रोजन हमेशा होगा ही होगा, है ना, नाइट्रोजन होगा। तो अपने को सिर्फ ये देखना है किस में नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो वाटर में नाइट्रोजन, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, इसमें नाइट्रोजन है क्या? नहीं है, रॉन्ग हो गया। ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। यूरिया और यूरिक एसिड में नाइट्रोजन होता है ना। सॉल्ट में सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है, इसमें नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO और NH2, है ना, यूरिया में होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और अपने को पता है जो मेमल्स जो होते हैं वो यूरियोटेलिक ही होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि यूरिया जो है फर्स्ट सिंथेटिक मटेरियल है जो लेबोरेटरी में पहले अपन ने बनाया। फर्स्ट सिंथेटिक मटेरियल कौन सा है? नोट करिए, फर्स्ट सिंथेटिक मटेरियल, है ना, सिंथेटिक मटेरियल जो है जो लैब में बनाया वो है यूरिया। और इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, NH2CO NH2, है ना। चलिए वेरी गुड, इसी तरह बने रहिए आप। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। स्तनियों का उत्सर्जी पदार्थ बताना आपको।
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मेमल्स, है ना, मेमल्स जो होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, है ना, बताना आपको, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या ऑल ऑफ द अबव, है ना, सारे, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए, थर्ड का आंसर आपको बताना है। पूजा ए बता रहे हैं थर्ड का, कोमल शर्मा यूरिया बता रहे, तबस्सुम ए बोल रहे हैं, वेरी गुड, कमेंट करते जाइए आप। थर्ड का आंसर आपको बताना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, जो मेमल्स कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या ऑल ऑफ द अबव, है ना। सुशीला ए बता रहे हैं, सर आपने यूरिया के फॉर्मूला में जो CO2 लिख दिया है, अच्छा सॉरी, यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CONH2 होता है ना, मैंने शायद क्या लिख दिया मैंने, NH CO2, ओ ये रॉन्ग है ना, CO2 नहीं होगा यहाँ पे, CO होगा, है ना, ये थोड़ा करेक्शन करिए, NH2CONH2, है ना, ये होगा यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है, नोट करिए, थोड़ा करेक्शन है ना, यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CONH2, है ना कि CO2। गीता दामोर ए बता रहे हैं, सुशीला ए बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यूरिया, है ना, यही करेक्ट ऑप्शन है, राइट आंसर यही है, जो मेमल्स जो होते हैं वो यूरिया की फॉर्म में उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड तो रेप्टाइल, बर्ड और इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, ठीक है, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया जो होता है वो जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश है ना, और जो टोड है ना, मेंढक का जो लार्वा जो होता है ना, वो अमोनोटेलिक होता है ना, ध्यान रखना, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए क्या हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो जो पानी में रहने वाले वही इसको उत्सर्जित कर पाएंगे, इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है ना। तो अपने मेमल्स में क्या है, यूरिया के फॉर्म में अपन करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वेरी गुड, बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस सब्सटेंस इज हाईली टॉक्सिक, है ना, आपको बताना है इसमें से नाइट्रोजन युक्त कौन सा ऐसा तत्व या पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा विषैला होता है ना, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया है या यूरिक एसिड है या अमाइनो एसिड है या अमोनिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंस कौन सा है इसमें से, बताइए जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जल्दी से फोर्थ का आंसर दीजिए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन सब्सटेंस इज हाईली टॉक्सिक, है ना, कौन सा टॉक्सिक ज़्यादा होगा। तबस्सुम का आंसर आ गया है, डी बता रहे हैं, अमोनिया बता रहे हैं, कोमल भी अमोनिया बोल रहे हैं, पूजा रानी डी बता रहे हैं, ठीक है, कमेंट करते जाइए आप। कविना कसोटा भी डी बोल रहे हैं, ठीक है, कमेंट करते जाइए आप। फोर्थ का आंसर आपको बताना, सबसे टॉक्सिक मटेरियल इसमें से कौन सा होगा, है ना। चलिए देखते हैं, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो होता है वो होता है अमोनिया, है ना, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, अमोनिया, ठीक है, इसके बाद जो आता है वो होता है यूरिया, आपको ये ऑर्डर ध्यान में होना चाहिए ना, नोट करिए अगर आपको ध्यान नहीं है तो, सेकंड, फर्स्ट अमोनिया, फिर यूरिया, फिर होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और लास्ट में जो होता है वो होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर इसका हिंट अगर आप ध्यान रखना चाहें तो देखो, इसका एन ले लेते, अमोनिया का एन ले लिया, फिर यू और ए, इसका ए और इसका ए, है ना, नोआ, ये याद रख सकते हैं आप, नोआ, NUUAA, है ना, दो बार यू है दो बार ए, एन का मतलब अमोनिया
NH3 है ना, यूरिया, फिर यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड, ठीक है, ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन आज के सेशन का, यूरिक एसिड इज फॉर्म इन ह्यूमन फ्रॉम, है ना, मनुष्य में यूरिक अम्ल का निर्माण किससे होता है। आपको बताना है यूरिक अम्ल का जो निर्माण होता है ह्यूमन में वो किससे होता है, प्यूरिन से, प्रोटीन से, ग्लूकोज से या पिरिमिडीन से, जल्दी से बताइए, कमेंट करते जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, मनुष्य में यूरिक अम्ल का निर्माण किससे होता है, प्यूरिन से, प्रोटीन से, ग्लूकोज से या पिरिमिडीन से, कमेंट करिए जल्दी से। यूरिक एसिड किसके द्वारा फॉर्म होता है आपको बताना है, प्यूरिन, प्रोटीन, ग्लूकोज, पिरिमिडिन्स। कोमल शर्मा बोल रहे हैं प्रोटीन से, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। पूजा रानी बी बोल रहे हैं, यानी कि प्रोटीन से बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। फिफ्थ का आंसर आपको बताना है, यूरिक एसिड किससे बनता है ह्यूमन में, यूरिक एसिड फॉर्म इन ह्यूमन फ्रॉम, सुखदेव जी बी बता रहे हैं, गीता डामोर बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए है ना, प्रोटीन नहीं है, प्यूरिन से होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, प्यूरिन से होगा। प्यूरिन क्या होते हैं, नाइट्रोजनस क्षारक, आपने डीएनए में पढ़े होंगे है ना, डीएनए में क्या होता है अपना नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, है ना, क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। क्षारक दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरीमिडीन। पिरीमिडीन, प्यूरिन जो होते हैं आपको याद रखना है, एजी प्यूरिन कट पिरीमिडीन, एजी प्यूरिन कट पिरीमिडीन। तो ए और जी ये होता है प्यूरिन, और कट CUT है ना, कट पिरीमिडीन। तो एजी का मतलब होता है एडिनिन और गुआनिन जो होते हैं वो प्यूरिन हो जाएंगे, और पिरीमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, है ना। जैसे आपको पता है यूरेसिल जो होता है वो RNA में होता है, और थायमिन जो होता है वो DNA में होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्यूरिन से होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का सिक्स क्वेश्चन। ओके, स्क्रीन छोटी दिख रही है, आई थिंक अब ठीक होगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटेलिक एनिमल, है ना, कौन से जंतु यूरिकोटेलिक है, आपको बताना है कौन से जंतु इसमें यूरिकोटेलिक है ना, यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक बताना है, यानी कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होता, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रोहू एंड फ्रॉग। रोहू क्या होती है, रोहू फिश होती है ना, रोहू एक फिश है, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। रोहू जो होती है फिश है, फिश एंड फ्रॉग, लिजार्ड एंड क्रो, कैमल एंड फ्रॉग या अर्थवर्म एंड ईगल, बताइए, कमेंट करके बताइए। कौन से जंतु यूरिकोटेलिक है ना, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन रोहू एंड फ्रॉग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा लिजार्ड एंड क्रो, सी ऑप्शन कैमल एंड फ्रॉग, और डी ऑप्शन अर्थवर्म एम ईगल। उदयपुर बोल रहे हैं बी, कोमल शर्मा बता रहे हैं सेकंड ऑप्शन यानी कि लिजार्ड एंड क्रो, पूजा रानी ए बता रहे हैं, अमीषा जैन बी बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। यूरिक एसिड है ना,
जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। तबस्सुम बी बोल रहे हैं, लिजार्ड एंड क्रो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फिश और फ्रॉग। ठीक है, फिश पानी में रहती है, मैंने बताया जो पानी में जो रहते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फ्रॉग जो होता है वो, फ्रॉग का जो लार्वा जो होता है ना, वो तो होता है अमोनोटेलिक। ठीक है, और जो फ्रॉग जो होता है वो कैसा होता है, यूरिकोटेलिक, है ना। तो यहाँ पे फिश आ गया तो ये तो गलत हो गया वैसे भी। चलिए इसको हटा देते हैं। फिर लिजार्ड एंड क्रो, है ना। लिजार्ड क्या है, रेप्टाइल्स में आएगा। ठीक है, रेप्टाइल यूरिक एसिड क्या करते हैं, बिल्कुल सही है। और क्रो क्या है, बर्ड्स भी क्या करते हैं, यूरिक एसिड। तो ये वाला ऑप्शन राइट है अभी तक तो, है ना। फिर कैमल एंड फ्रॉग, फ्रॉग लिखा है तो फ्रॉग किस में चला जाएगा, यहाँ पर कैमल है, कैमल मेमल में आएगा, तो फिर ये तो यूरिया हो गया, तो ये वाला रोंग हो जाएगा, है ना। और अर्थवर्म एंड ईगल, अर्थवर्म जो होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन भी करता है और यूरिक एसिड का भी करता है। ठीक है, और ईगल जो है बर्ड्स में आएगा, बर्ड्स जो पता है अपने को यूरिक एसिड का करते हैं, लेकिन ये वाला रोंग हो गया ना। तो इस हिसाब से फाइनल आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, लिजार्ड एंड क्रो, है ना। मोस्ट ऑफ का सही है, गुड, बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, बताइए सेवंथ का आंसर आप। सेवंथ का क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सही नहीं है ना, इसमें कौन सा कौन पेयर रॉन्ग है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ह्यूमन यूरियोटेलिक, ह्यूमंस जो है यूरियोटेलिक होते या नहीं है। बर्ड्स यूरिकोटेलिक, लिजार्ड यूरिकोटेलिक, वेल अमोनोटेलिक, है ना। बताइए इसमें से कौन सा जो युग्म या जोड़ी जो है वो रॉन्ग है, रॉन्ग वाला आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए जल्दी से। सेवंथ क्वेश्चन आज का, सेवंथ का आंसर आपको बताना है, किस इनमें से कौन सा जो पेयर है वो रॉन्ग है ना। ह्यूमन यूरियोटेलिक, बर्ड्स यूरिकोटेलिक, लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब क्या होगा, लिजार्ड किस में आएगी, रेप्टाइल्स में आएगी ना। तो रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक होते हैं या नहीं होते हैं, उसके आधार पर सोचिए। कोमल डी बता रहे हैं, तबस्सुम डी बोल रहे हैं, पूजा रानी डी बता रहे हैं, उदयपुर डी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। सीमा डामोर बी डी बता रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका डी आंसर ही आ रहा है, देखते हैं इसका क्या होगा, और कमेंट करते जाइए अभी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो है ह्यूमन यूरियोटेलिक, ये तो सही है। ह्यूमन जो होता है यूरिया का उत्सर्जन करता है। बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं, अभी देखा आपने, ये वाला भी सही है ना। इसमें अपने को रोंग वाला पहचानना है, ठीक है। लिजार्ड, लिजार्ड मतलब रेप्टाइल्स में आते हैं और रेप्टाइल यूरिकोटेलिक होते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। वेल लिखा है अमोनोटेलिक, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि जो पानी में जो जीव रहते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन वेल पानी में रहती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वेल अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा, वेल जो होती है वो पाइसिस में मछलियों वाला जो ग्रुप होता है उसमें नहीं आती है। किस में आती है, मेमल्स में आती है। किस में आती है, मेमल्स में आती है। क्यों, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेमल्स से मिलते हैं, है ना, इसलिए ये मेमल्स का पार्ट है। तो मेमल्स का मतलब कि ये यूरियोटेलिक होगी, है ना, और ये रोंग हो जाएगा। सबका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन, बताइए एट्थ का आंसर आपको बताना है। यूरियोटेलिज्म पाया जाता है ना। एट्थ क्वेश्चन है यूरियोटेलिज्म के बारे में पूछा है, आपको बताना है। यूरिकोटेलिज्म, है ना, यूरिकोटेलिज्म पाया जाता है बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट में। सेकंड ऑप्शन है फ्रॉग एंड टोड में। सी ऑप्शन है मेमल्स एंड बर्ड्स में। और डी ऑप्शन है फिशेज एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में। बताइए सेवंथ का सब ऑलमोस्ट सभी का राइट है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ का बताइए। यूरिकोटेलिज्म बताना है आपको, है ना। यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। कोमल शर्मा का आंसर आ गया है, बता रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट। पूजा रानी ए बता रहे हैं, अमीशा ए बोल रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं, सीमा डामोर ए बोल रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप।
एट्थ का आपको बताना है यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन सा ग्रुप्स दे रखे हैं इसमें। उदयपुर ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बर्ड्स यूरिक एसिड का करते हैं, बिल्कुल सही है। रेप्टाइल्स करते हैं, बिल्कुल सही है। इंसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये वाला अभी तक तो सही है। फिर फ्रॉग और टोड का जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है, तो ये रोंग हो जाएगा। मेमल्स जो होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं ना, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ये वाला भी रोंग हो जाएगा। फिर फिशेज एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है ना, फिशेज में तो फॉल्स फिशेज भी आती है ना। सारी फिशेज जो होती है वो फिशेज जो होती है वो अमोनोटेलिक होती है ना, NH3 का उत्सर्जन करती है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा यूरिक एसिड, तो ये रोंग हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका राइट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी का राइट है ना। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट जितने भी होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे की तरफ। 9th क्वेश्चन, आज के सेशन का 9th क्वेश्चन देखिए। आपको बताना है एक मनुष्य काफ़ी लंबे समय तक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। एक मनुष्य काफ़ी लंबे समय तक भूखा रहता है, इसके मूत्र में असामान्य मात्रा पाई जाएगी। कोई इंसान जैसे अपन फास्टिंग व्रत वगैरह करते हैं ना, जब आप व्रत वगैरह करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, अपने यूरिन में एक सब्सटेंट बॉडी में एक सब्सटेंट बनता है, वो यूरिन के थ्रू पास होता है ना, निकलता है, ठीक है। जो भूख हड़ताल वगैरह करते हैं उसकी जांच भी ऐसे ही करी जाती है, वो जो सब्सटेंट होता है उसकी जांच करी जाती है ना। वो अगर आपकी बॉडी में मिल रहा है, मतलब आप कितने, मतलब भूख हड़ताल पे हो, यानी कि मतलब आपने खाना नहीं खाया है ना, उससे प्रूव हो जाता है। तो वही है, एक मनुष्य काफ़ी लंबे समय तक भूखा रहता है तो इसके मूत्र में असामान्य मात्रा पाई जाएगी। किसकी होती है, फैट की, अमाइनो एसिड की, ग्लूकोज की या कीटोन्स की। अच्छा क्वेश्चन है 9, बताइए जल्दी से। फ्रॉग जो होता है यूरियोटेलिक होता है, बट फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। कोमल शर्मा बता रहे हैं कीटोन की, पूजा रानी डी बोल रहे हैं यानी कीटोन, अमीषा जैन कीटोन बता रहे हैं, तबस्सुम भी कीटोन बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट करते जाइए आप। कृति जोशी डी बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है ना। क्या होता है, जब कोई इंसान फास्टिंग करता है तो उसके बॉडी में क्या कीटोन का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो कीटोन क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है ना। तो कीटोन का टेस्ट करते हैं, ठीक है। कीटोन का टेस्ट होता है, भूख हड़ताल जब कोई करते हैं ना, तो उस टाइम किसका टेस्ट होता है, कीटोन का। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आ गया है। 10th क्वेश्चन पूछा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ रुधिर से हटाया जाता है ना। ऑर्निथिन साइकिल हमने क्लास की स्टार्टिंग में देखा था कि लीवर में होता है ना, लीवर क्या करता है बताया था मैंने, है ना। ऑर्निथिन साइकिल के बारे में पूछा है। ऑर्निथिन चक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ रुधिर से हटाया जाता है, बताइए। CO2 एंड यूरिया, अमोनिया एंड यूरिया, CO2 और अमोनिया, और यूरिया एंड यूरिन। बताइए जल्दी से। ऑर्निथिन साइकिल से क्या होता है, कौन सा वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है ब्लड से। ऑर्निथिन साइकिल जो होता है उसमें से उसके थ्रू जो लीवर में होता है, और लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू कौन सा वेस्ट मटेरियल ब्लड से रिमूव किया जाता है। पूजा रानी सी बता रहे हैं, यानी कि CO2 एंड अमोनिया बता रहे हैं। जीवन मेघवाल डी बोल रहे हैं, यानी कि यूरिया एंड यूरिन बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, है ना। सी है इसका राइट आंसर। CO2 और अमोनिया को, CO2 प्लस अमोनिया जो होता है
इसको ऑर्निथिन साइकिल जो लीवर में चलता है, ठीक है, लीवर में ऑर्निथिन साइकिल चलता है और CO2 और अमोनिया को किस में, यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, यूरिया में चेंज कर दिया जाता है ना, लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, यदि शरीर में से यकृत को हटा दिया जाए तब कौन सा पदार्थ रुधिर में बढ़ जाएगा। अगर लीवर को हटा दें, किसी व्यक्ति के शरीर से लीवर को हटा दें तो उसकी बॉडी में कौन से सब्सटेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, आपको बताना है। अमोनिया की बढ़ जाएगी, प्रोटीन की बढ़ जाएगी, या यूरिया या यूरिक एसिड की बढ़ जाएगी, बताइए जल्दी से। इलेवंथ क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, आपको बताना है यदि शरीर में लीवर को हटा दिया जाए तब कौन सा पदार्थ रुधिर में बढ़ जाएगा, है ना। बताइए जल्दी से, 11th क्वेश्चन, लीवर को हटा देंगे तो पूजा रानी डी बता रहे हैं, उदयपुर कमेंट कर रहे हैं कीटोन। कीटोन क्या होता है कि जो बॉडी जो एनर्जी लेती है वो फाइनल जो हम कुछ भी खा रहे हैं, चाहे प्रोटीन, फैट या ग्लूकोज वगैरह, सॉरी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो भी मटेरियल आप जब ले रहे हो तो फाइनली बॉडी उसको मोनोमोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है। जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है ना, तो बॉडी क्या करती है, कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाती है। कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करके बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, तो वैसे बनती है ना, शॉर्ट में यही है। जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो और बात करेंगे मैं, है ना। अभी बताइए, यदि शरीर में से यकृत यानी लीवर को हटा दिया जाए तब कौन सा पदार्थ रुधिर में बढ़ जाएगा। अमोनिया, यूरिया, प्रोटीन और यूरिक एसिड, बताइए। पूजा रानी डी बता रहे हैं, ईशु रावत डी बता रहे हैं, कृति जोशी ए बता रहे हैं, कोमल शर्मा अमोनिया बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसका सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि अपने को पता है कि जो लीवर है, लीवर में क्या होता है, लीवर में ऑर्निथिन साइकिल चलता है ना। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ही वो क्या करता है, अमोनिया को किस में चेंज करता है, यूरिया में चेंज करता है, ठीक है। तो अगर लीवर ही नहीं है तो फिर अमोनिया को चेंज करने वाला ही नहीं है, तो फिर अमोनिया की मात्रा जो होगी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, है ना। वेरी गुड। चलिए फिर देखते हैं आज की सेशन का 12th क्वेश्चन। अमीबा में मनुष्य की वृक्क के समान कार्य में संरचना है ना, सिमिलर स्ट्रक्चर बतानी है आपको, ह्यूमन किडनी, है ना। क्या पूछा है, सिमिलर स्ट्रक्चर इन फंक्शन टू ह्यूमन किडनी इन अमीबा इज, है ना। जैसे ह्यूमन किडनी काम करती है ह्यूमन में, वैसे ही अमीबा में कौन सी चीज़ होती है ना, न्यूक्लियस होता है या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है या प्लाज्मोडेस्माटा होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। ह्यूमन में जैसे किडनी वर्क कर रही है वैसे अमीबा में ऐसी क्या संरचना होती है जो सेम किडनी जो काम कर रही है हमारे अंदर वही काम अमीबा में करती है, ये आपको बताना, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना। 12th का आंसर बताइए जल्दी से। तबस्सुम बी बता रहे हैं, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोल रहे हैं। कोमल शर्मा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बता रहे हैं। उदयपुर भी बी बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। ईशु रावत बी बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट करते जाइए आप जल्दी से जल्दी। आपको बताना है जो किडनी, ह्यूमन में जो किडनी काम करती है वो वही काम अमीबा में कौन सी जो संरचना होती है वो करती है ना। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस में होता है, सेल्स में होता है ना न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, अमीबा एक
एक कोशिकी है ना, न्यूक्लियस तो कंट्रोलर है, उसमें जितनी भी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होगी वो यही करेगा, है ना, कंट्रोल यही करेगा, इसके पास ही होगा। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है इसमें, है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें चला जाता है ना, इसको वो डिफ्यूज कर देती है। एक काम तो ये करती है, दूसरा काम एक इंपॉर्टेंट और है ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मतलब कि जो वाटर और साल्ट का जो बैलेंस होता है ना, वो उसको बना के रखती है। वाटर एंड साल्ट का जो बैलेंस होता है उसको बना के रखती है, ठीक है। और यही काम हमारी किडनी भी करती है, वाटर एंड साल्ट का बैलेंस बना के रखती है वो, है ना, ब्लड में। प्लाज्माडेस्माटा नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। देखिए आपको बताना है वह कार्य जो केचुए में नेफ्रीडिया का है वही काम है ना। केचुए में नेफ्रीडिया का काम है वही काम बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेम सेल्स इन लिवर फ्लूक, बी ऑप्शन है मायोटोम्स इन फिश, और सी ऑप्शन है स्टेटोसिस्ट इन प्रॉन, और डी ऑप्शन है पैरोटिड ग्लैंड इन टॉड। बताइए जल्दी से 14 क्वेश्चन, सॉरी 13 क्वेश्चन बताइए। सीमा डामोर ए बता रहे हैं, चलिए मिशा जैन ए बता रहे हैं, तबस्सुम ए बोल रहे हैं फ्लेम सेल इन लिवर फ्लूक, यकृत क्रमी में फ्लेम कोशिका, फ्लेम सेल्स उदयपुर भी बता रहे हैं, ठीक है। वागेश्वर सिंह ए बता रहे हैं। आपको बताना है केचुए में जो नेफ्रीडिया है ना, नेफ्रीडिया सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नेफ्रीडिया उसमें क्या करता है। नेफ्रीडिया थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, नेफ्रीडिया क्या करता है, जो हमारे अंदर उत्सर्जन का काम किडनी करती है, वैसे ही इसमें क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है ना, यानी कि उत्सर्जन का काम कर रही है। तो फिर आपको इसमें से ऐसा ऑप्शन निकालना है जो उत्सर्जन का काम कर रहा है। कोमल शर्मा ए ऑप्शन बता रहे हैं, गीता दामोर ए बता रहे हैं, सुशीला ए बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। इशू ए बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट है ना, लिवर फ्लूक जो होता है यकृत कृमि में फ्लेम सेल जो होती है वो उत्सर्जन का काम करती है, ठीक है। फिर मायोटोम्स, मायोटोम्स क्या होती है, मसल्स होती है ना, वो तो सपोर्ट का काम करती है इसमें फिश में, ठीक है। स्टेटोसिस क्या होता है, ये बैलेंसिंग का काम करता है, प्रॉन में स्टेटोसिस बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है, बैलेंसिंग का काम करता है। और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, ठीक है, सलाइवा का प्रोडक्शन करती है टॉड में, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन आज के सेशन का, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम। 14 आपको बताना है जलीय जीवों में नाइट्रोजन का आदान प्रदान का अंतिम उत्पाद क्या होता है ना, होता है यूरिया है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, या एलेंटोइस है ना। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन एक्सचेंज, है ना। आपको बताना है जलीय जीवों में नाइट्रोजन आदान प्रदान का अंतिम उत्पाद क्या होगा, बताइए जल्दी से 14 का आंसर। एक्वेटिक एनिमल का मैंने बताया था, है ना। कृतिका, कृति सी बता रहे हैं, कोमल शर्मा अमोनिया बता रहे हैं, उदयपुर सी बोल रहे हैं, कृति जोशी अमोनिया बता रहे हैं, पूजा रानी सी बता रहे हैं, वागेश्वर अमोनिया बता रहे हैं, गीता डामोर सी बोल रहे हैं, सीमा डामोर सी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल सी बता रहे हैं, अमीशा जैन सी बता रहे हैं। वेरी गुड, कमेंट करते जाइए आप। कमेंट करते जाइए जल्दी से। तबस्सुम सी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो
जलीय जीवों का पूछा है, मैंने कहा वॉट जलीय जीव जो होते हैं उनके पास इनफ अमाउंट में वाटर होता है, तो वो जो उत्सर्जन का पदार्थ उसका एंड प्रोडक्ट नाइट्रोजन कौन सा होता है, अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं ना। यूरिया तो अपने मैमल्स में होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नाइट्रोजन है ना, नहीं। एलेंटोइस तो क्या होती है, मेम्ब्रेनिक, जो भ्रूण में जो झिल्ली होती है ना, वो है ना, बर्ड्स में या मेमल्स में जो भ्रूण में भ्रूणी झिल्ली होती है एलेंटोइस, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका अमोनिया। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। आपको बताना है अमोनोटेलिज्म से यूरियोटेलिज्म में परिवर्तन किस में देखा जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया वैसे आज के, अगर आपने अभी तक की क्लास ध्यान से लिए तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। अमोनोटेलिज्म से यूरियोटेलिज्म में परिवर्तन किस में देखा जाता है, फिशेज में, फ्रॉग में, प्रोटोप्टेरस में या फिर स्नैक में, बताइए, कमेंट करिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। टेडपोल, पूजा रानी टेडपोल बता रहे हैं, इश्यू बी बता रहे हैं, यानी फ्रॉग बोल रहे हैं, उदयपुर लार्वा से फ्रॉग। कृति जोशी बी बता रहे हैं, कोमल शर्मा फ्रॉग में, जीवन मेघवाल फ्रॉग, सीमा डामोर बी बता रहे हैं, यानी फ्रॉग बोल रहे हैं, वागेश्वर फ्रॉग बता रहे हैं, गीता डामोर बी बता रहे हैं, वागेश्वर सिंह फ्रॉग, सुशीला बी बता रहे हैं, इशू रावत बी बोल रहे हैं, फ्रॉग बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। आपको बताना है अमोनोटेलिज्म और से यूरिकोटेलिज्म है ना। अमोनो मतलब पहले अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और फिर वो क्या करने जाते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने लग जाते हैं ना। पहले तो अमोनिया का करते हैं, फिर यूरिया का उत्सर्जन, ये उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाता है ना। ये चेंजेस किस में देखा जाता है, फिश में देखा जाता है, फ्रॉग में, प्रोटोप्टेरस क्या होते हैं, लंग फिश जो होती है ना, उनकी स्पीसीज है ना, यानी कि ये फिश ही है, ठीक है। बताइए जल्दी से, बी ब्लॉक करो। चलिए देखते हैं, फ्रॉग है ना, बी ऑलमोस्ट सभी का राइट आंसर है, फ्रॉग है ना। मैंने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, वो किस में रहता है, पानी में रहता है, ठीक है। वो पानी में रहता है, इसलिए वो कैसा होता है, अमोनोटेलिक होता है। लेकिन जब जाके ये एडल्ट बनता है ना, यानी कि कंप्लीटली जब मेंढक या फ्रॉग बन जाता है, तो ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये चेंजेस किस में देखा जाता है, फ्रॉग में। चलिए वेरी गुड, सभी का सही है ये आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का सेशन यहीं तक था, और नेक्स्ट अपन मंडे को मिलेंगे 4:30 बजे, और नेक्स्ट क्लास में आप प्रिपेयर करके आए नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र के बारे में आप पढ़ के आए, ताकि हम उसके 15 से 20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें और अच्छी हो सके, उस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं ना। चलिए, और आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर मेहताज क्लासेस ऑनलाइन ऐप पर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लेब असिस्टेंट है या फर्स्ट ग्रेड रीट वगैरह, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी कोर्सेज पर छूट है 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए है ना, क्योंकि आज डॉक्टर मेहता सर का बर्थडे है, तो इस वजह से आज 6 जुलाई और 7 जुलाई को 2 दिन का 50% से ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है हमारे ऐप पे, तो आप परचेज़ कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। फिर 8 जुलाई को वापस से रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपके पास मौका है, आप खुद या आपके कोई फ्रेंड हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे हमारे क्लासेस अवेलेबल है, ये लाइव क्लासेस का सेशन चल रहा है, आप डेली इसको कंटिन्यू करिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उस पर भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस वगैरह आते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले लाइव सेशन में। धन्यवाद।